हम तो महाराष्ट्र के हैं, लेकिन हमने अखबारात में पढ़ा है, हमने टीवी पर देखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब हजरात जो यहाँ पर आकर बैठे हैं, मैं सारे लोग जो स्टेज पर बैठे हैं इनकी जानिब से, इनकी तरफ से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। आज यहाँ पर जमा हुए हैं, एक पर्व हमारे बीच में, एक मौका आया है कुछ सवाल पूछने का, कुछ जवाब देने का। सवाल हमको ये पूछने हैं, जो तशद्दुद का माहौल इस मुल्क के अंदर खड़ा किया गया, वो क्यों खड़ा किया गया? कहीं जवाब देने हैं वोट दे करके, कहीं सवाल पूछने हैं वोट दे करके। हर इलाके में इस बार लोगों का माहौल कुछ बदला बदला सब दिखाई देता है। लोग बदलाव चाहते हैं। 27 साल से फिरका परस्ती की बुनियाद पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है। क्योंकि पिछले 27 साल में हर चुनाव में बीजेपी की सरकार ने गुजरात की आवाम से सिर्फ झूठ बोलने का काम किया, झूठे वादे करने का काम किया। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, महंगाई खत्म करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, विकास लाएंगे, डेवलपमेंट लाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, वगैरह वगैरह इस तरह के वादे। और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो सारे वादे उल्टे दिखाई देते हैं। महंगाई बढ़ने लगती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, विकास डेवलपमेंट के नाम पर जीरो दिखाई देता है, सिफर दिखाई देता है। एग्जैक्टी का ताना बाना कमजोर करने लगते हैं। लोग अब तमाम सारी चीजों से ऊब चुके हैं, बदलाव चाहते हैं। आपने 27 साल में गुजरात को बड़े ही नजदीक से आप लोगों ने देखा है, आपसे ज्यादा किसी ने सहा नहीं। आप सबके लाडले विधायक और कांग्रेस ने आप सबकी खिदमत करने के लिए दोबारा जिनको उम्मीदवारी दी है, ऐसे हमारे भाई इमरान खेड़ावाला जी, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा नीता डिसूजा जी, गुजरात कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और तेज तर्रार लीडर जनाब नईम मिर्जा साहब, औरंगाबाद से आए हुए हमारे सभी साथी, मौलाना कदीर साहब, साबिक मेयर औरंगाबाद के तकी साहब, और सभी यहां पर बैठे हुए जुनेद पटेल साहब, मुंबई कांग्रेस के जो लीडर है, महिला कांग्रेस की यहां की सभी लीडरान, कांग्रेस पार्टी के सभी लीडर्स, इलाके के रहने वाले तमाम बुजुर्ग, नौजवान साथी, खवातीन माँ और बहनें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं, हमसे पहले सभी ने आने वाली 5 तारीख को इमरान भाई को दोबारा
अपनी दुआओं से नवाजते हुए गुजरात की विधानसभा में भारी वोटों से चुनकर भेजने की सभी ने अपील की है। इस बार का चुनाव, इस बार का गुजरात का इलेक्शन कुछ अलग दिखाई दे रहा है। मैं पिछले 10 दिन से गुजरात के अलग अलग जिलों में घूम रहा हूं। 2 दिन पहले मैं कच्छ जिले में था, अंजार, भूज, सभी इलाकों में, बनासकांठा, पाटन। एमआईएम के भाई, एमआईएम के साथी आपके दरवाजे अगर आए तो उनसे कहिए आप आइए, बैठिए, आप हमारे भाई हैं, चाय पीजिए, पानी पीजिए, खाना खाइए, लेकिन हम वोट आपको नहीं देंगे, वोट इमरान खेड़ा वाला को देंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराने का काम हम कर सके। ये आपको उनको कह के बैरंग वापस करना होगा। बताइए आप करेंगे या नहीं करेंगे? नसीम खान मुंबई से इसलिए चलकर गुजरात में आया है ताकि फिरका परस्त ताकतों को कमजोर किया जा सके, इस मुल्क की एग्जैक्टी को, इस मुल्क के संविधान को, इस मुल्क के नौजवानों को बचाया जा सके। ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में लड़ रही है। मत बर्बाद करने दे देश को, बहुत बेच चुके हैं। ये चाय बेचते बेचते तो देश बेच रहा है। आगे हमारे अगर सत्ता, कांग्रेस सत्ता बनाती है तो आपको पता है क्या क्या मिलने वाला है आपको। कांग्रेस सत्ता में आने के बाद जो गैस सिलेंडर की दाम स्मृति ईरानी को बुलाई है, कहां है स्मृति ईरानी जी? कहां है वो सारे केंद्र के मंत्री जो तब चिल्ला के कहते थे बहुत हो गई महंगाई पे वार, अब की बार मोदी सरकार ने 415 रुपया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। स्टेज पर बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान, काफी अच्छी बातें यहाँ से हमारे वक्ता औरंगाबाद से आए, दिल्ली से आए, उन्होंने बताई। दोस्तों, मैं आपको एक शेर से मेरी शुरुआत करता हूं कि मुझसे नफरत करने वाले कमाल का हुनर रखते हैं। मुझसे नफरत करने वाले कमाल का हुनर रखते हैं, मुझे देखना भी नहीं चाहते और मुझी पर नजर रखते हैं। मुझसे नफरत करने वाले कमाल का हुनर रखते हैं, मुझे देखना भी नहीं चाहते और मुझी पर नजर रखते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने जब जब भी इलेक्शन हुआ है, मुझसे नफरत करने वाले कमाल का हुनर रखते हैं, मुझे देखना भी नहीं चाहते और मुझी पे नजर रखते हैं। दोस्तों, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि इतनी ज्यादा तादाद में आप यहां पर मेरे समर्थन के लिए आए हैं। दोस्तों, जब भी इलेक्शन आया है, चाहे कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, आप लोगों ने मुझे हमेशा प्यार मोहब्बत से ताउन किया है और जो भी इलेक्शन में कॉरपोरेशन का लड़ा हूं या विधानसभा का लड़ा हूं, आप लोगों ने मुझे बेहद प्यार दिया है। वो गाय भेजी है उन्होंने, ओवैसी साहब ने भेजी, दिखता है गाय, वो बताओ वहां से, बताओ चलेगी, गाय अंदर आ रही थी।
तो मैं वो बात कर रहा था, हाँ अच्छे काम में शैतान बीच में आते हैं, बहकाते रहते हैं, लेकिन सब यहाँ सब नमाजी और दुआ वाले लोग बैठे यहाँ से चले गए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 2012 के अंदर समीर खान पठान लड़े थे, निर्जली साबिर भाई लड़े थे और बीजेपी से भूषण भाई भट्ट लड़े थे। आज वही सिचुएशन आके खड़ी है। आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा। हम सब भाई है, लेकिन हमारा नुमाइंदा जो जीत सकता है वो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार ही जीत सकता है। यहां पर जिस तरह का वोट का रेशियो है आपको बता दूं, 60-40 का रेशियो है। 60% मुस्लिम मतदार है, 40% हिंदू मतदार है। और हमारे जहां तक हमारे हिंदू भाई, हमारे सेक्युलर हिंदू भाई हमको वोट नहीं देते, वहां तक मैं भी धारासभ्य नहीं बन सकता। एक तरफ ओवैसी साहब जिस तरह से बात करते हैं, ओवैसी साहब की बात आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जहां आरएसएस की जो जबान होती है, भारतीय जनता पार्टी की जबान होती है, ऐसी जबान से वो बात करते हैं कि हिंदू और मुसलमान के बीच में एक खाई पड़ जाए। वो हम बात नहीं करना चाहते। हम बात वो करना चाहते हैं कि हमारा गुजरात, हमारा देश कैसे मजबूत हो। ये हमारी गंगा जमनी तहजीब है हमारी, इसको कोई तोड़ नहीं सके। आज हालात पूरे देश के अंदर जिस तरह से हैं, आप सब वाकिफ हैं, आप अखबार भी पढ़ते होंगे और टीवी भी देखते होंगे। 27 साल से गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 27 साल के अंदर पूरा मंत्रिमंडल विजय भाई रूपाणी की सरकार का बदलना पड़ा। वो क्यों? कि वो विफल थे, वो काम नहीं कर सके, इसलिए पूरा मंत्रिमंडल बदलना पड़ा। 2022 कांग्रेस लाविश, ऐसा मंत्र लोगों की जबान पे है। ये बात इसके लिए कह रहा हूं कि कोरोना की महामारी के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सो रही थी, बाहर नहीं निकलते थे लोग। डॉक्टर, पुलिस और मेडिकल टीमें जब घूम रही थी, उस वक्त मैं भी, मेरे जमालपुर विस्तार में सबसे ज्यादा मौत कोरोना के अंदर हुई और पहली मौत हुई तो यहाँ पीछे चामड़ियावास के अंदर हुई थी। क्वारंटाइन करने के लिए, पत्रे लगाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी, कॉरपोरेशन के अधिकारी